नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं अंगराज, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि मेधावी योजना के बारे में बात करेंगे कि बहुत से बच्चों की क्वायरी थी। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेधावी योजना में कौन कैसे पार्टिसिपेट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे कि मेधावी की जो योजना रहती है उसके बारे में अपन बात करें। मुख्यमंत्री मेधावी योजना, तो इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या होंगे, तो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन जो जानकारी उस पर आएंगे। तो सबसे पहले तो आप नीट क्लेरिफाई हो, क्वालिफाई हो, आपने नीट निकाला हो। उसके बाद आपके ट्वेल्थ में एमपी बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से जिन्होंने एमपी बोर्ड से किया हुआ है ट्वेल्थ, उनमें 70% हो। जिन्होंने सीबीएसई से किया, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन से किया है, उनका 85% होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो एमपी बोर्ड से किया उनको 70%, 70%, और जिन्होंने सीबीएसई से किया है ट्वेल्थ उनके लिए 85% का क्राइटेरिया है। 85%, 85% का क्राइटेरिया है। तो ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड है दोस्तों कि आपकी जो पालक और जिनकी भी आपका जो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे, तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 लाख से कम का बना हो। 6 लाख से कम अगर हो, 6 लाख से कम इनकम आपकी है वार्षिक आय, तो उनको ये योजना का लाभ मिल सकता है। फिर फिर क्या होना चाहिए कि ये तो हो गया नीट का तो हो गया मेन। ये क्राइटेरिया किस पे, तो इसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई सा भी तमगा हो, कोई सा भी कैटेगरी है, उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश से बाहर हो तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और विद्या 12वीं का तो हो गया, फिर 70% का भी ये हो गया। और ये मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और जो लॉ का एक एंट्रेंस होता है क्लेट करके, उसमें भी पार्टिसिपेट, उसको भी मिलता है इस योजना का लाभ। इन सब चीज़ों के लिए हो गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ट्वेल्थ एमपी बोर्ड से 70% और 85% सीबीएसई से। फिर आता है पालक का जो इनकम, वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो रहती है उसकी 6 लाख से कम हो। ठीक है। ट्वेल्थ में 70% माध्यमिक शिक्षा मंडल, 85% सीबीएसई, 6 लाख से कम इनकम, आपने नीट निकाला हो, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो या गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हो। ठीक है। पर प्राइवेट का और गवर्नमेंट का भी ये है कि आप जब इस योजना के थ्रू पढ़ लोगे, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो आपका 2 साल का बॉन्ड जो गवर्नमेंट में इस योजना के थ्रू पढ़े और उनका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद सरकार उनको 2 साल का बॉन्ड ग्रामीण में भेजेगी 2 साल के लिए। और जो प्राइवेट में कर रहे हो, योजना का लाभ ले रहे हो, उनके लिए 5 साल। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी भी आप रखना कि आप इस योजना का लाभ ले रहे हो तो गवर्नमेंट भी आपसे कुछ मांगती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस योजना का फायदा उठा रहे हो कुछ भी। आपको 2 साल के लिए बॉन्ड करना पड़ेगा, ग्रामीण रूरल बॉन्ड बनता है, उस पर जाके आपको 2 साल का इस योजना का अगर फायदा आप ले रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। फिर और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में आप भी कमेंट करके पूछ लेना कि सर ऐसा ऐसा है। तो मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी दे रहा हूँ। तो कोई से भी कैटेगरी पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी। ईडब्ल्यू खैर अलग ही बनता है, वो सर्टिफिकेट वो उनका अलग है, तो उनको अलग स्कॉलरशिप मिल जाती है, 10% रिजर्वेशन। ठीक है। तो ये हो गया। फिर कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी तो वो भी मैं ले लेता हूँ, ताकि अगर आपकी भी कुछ वो हो तो आपको भी पता लग जाएगा। कि कुछ विद्यार्थी का है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट के लिए ये योजना है। तो नहीं, जी हाँ, नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए ही खाली है। फिर कुछ कह रहे हैं कि सर ये योजना जो इस योजना जो मेधावी का, अगर पहले कुछ चीज़ों में या कुछ संस्थाओं में एडमिशन लेके आपने वो उसका लाभ ले ले लिया, तो क्या अब मेरे को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो इस योजना के लाभ तो मिल सकता है, पर ये कि आपके द्वारा
पूर्व में कितना लाभ मतलब कितना लिया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपसे जो इनकम अभी मान लो 1 लाख रुपीज़ है गवर्नमेंट की, और 7 या 8 लाख रुपए के समथिंग कुछ प्राइवेट में इतनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उतना अगर आपने ना लिया हो तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर इतना लिया हो पर यो जो जो भी लिया वो आपको एक पंजाब नेशनल बैंक में जाके एक आईडी जो डीडी बनेगी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के खाते में जमा करनी है, उसके बाद ही आपको ये फ़ायदा मिलेगा। फिर है कि 12वीं में कितने परसेंट, तो वो तो मैंने बता दिया 70% माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से जिन्होंने किया और सीबीएसई से। ठीक है, ये तो हो गया। फिर कि जो चीज़ें मैं बता रहा जो करना, फिर हाँ जिन्होंने ये भी बताया कि ये रूल्स क्या 2018 से आया था, पर जिन्होंने 2018 से पहले जिन्होंने 12th किया, क्या वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि उनका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, फिर वर्ग के विद्यार्थी भी ले, कि इसने पूछा है कि इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं? जी हाँ, सब ले सकते हैं, कोई भी कैटेगरी का ले सकता है। फिर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है? जी हाँ, 12वीं के पास वो सबको मिल सकता है। फिर एक बच्चे का था सर ये इंजीनियरिंग में भी, हाँ जी इंजीनियरिंग में भी इसका है, मेडिकल में भी है। तो ये सब मोटे मोटे चीज़ें हैं जो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप। तो ये थी मुख्यमंत्री मेधावी योजना कि आपको क्या क्या है। तो एक बार और अपन रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले आप 12th किए हो, 12th में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आपने 70% किया हो, सीबीएसई से क्या होता है 85%। आपकी एनुअल इनकम या फादर की एनुअल इनकम 6 लाख से कम हो, आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आप ये, हाँ ये ओनली मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए ही लागू है, या फिर उनके लिए भी लागू हो, और जो सेंट्रल केंद्र जो जिनको कंडक्ट करती मेडिकल कॉलेज को, उनको भी, जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं ऑल इंडिया कोटे में गए होंगे, उनको भी योजना का लाभ मिलेगा। बशर्ते वो केंद्र शासित से होने चाहिए, और जो नीट के थ्रू जिनकी सीटें भर रही है उनको ही लाभ मिलेगा। जो अपने, हाँ पर जो नीट के थ्रू नहीं भरते, जैसे कि बहुत से अपने एग्ज़ाम खुद करवाते हैं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको भी ये, और वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और बाहर जाके पढ़ रहा हो, तो उनको भी ये लाभ मिल सकता है। ये जो है मैं वो चीज़ें PDF का मैं आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे शो कर दूंगा, तो आप वहाँ से खुद भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, खुद से इन चीज़ों का ये मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। और इसके बाद भी आपको जानकारी कुछ लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना और पूछ लेना। और आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो एक वीडियो दिया हुआ है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, ताकि कैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं PDF वगैरह भेजता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अब तक के अभी तक के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।